जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए पत्र लिखने का बिल्कुल देशज और आसान तरीका, जहां से आप लिख सकते हैं पत्र बिहार बोर्ड की परीक्षा में। क्लास 10th 12th के विद्यार्थी को भी हो 5 नंबर आपके इस मुट्ठी में, बस इस मुट्ठी को खोल के सही से लिखना सीख जाओ। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं अंदाज बता रहा हूं और कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल डिट्टो आपको बिहार बोर्ड में लिख देना है। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को हिट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए आज हम आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो आवेदन पत्र जो लिखा जाता है वो ऑफिस में लिखा जाता है, स्कूल में, विद्यालय में, कचहरी में, कहीं भी। और ये पत्र जो अपने रिलेटिव को लिखा जाता है, किसको? रिलेटिव को लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ भी वही सेम नियम का हम उपयोग करेंगे कि भैया सबसे पहले किसको लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है और क्या लिखना है। यहाँ भी वही 2 रूल काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले पत्र में भी देख लेना है आपको कि किसको लिखना है और क्या लिखना है। ये दोनों चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए हम अब आपको बताते हैं। पहला सवाल क्या रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पिता को एक पत्र लिखा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि किसको कह रहा है, पिता को एक पत्र लिखे। क्लियर हो गया, जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपए की मांग हो। भाई कितने, क्या लेना है, तो पैसा लेना है। क्या था, तो पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपया पैसे की डिमांड हो रही है, मांग हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें आपको 500 रुपया का डिमांड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ तक आपका ओके हो गया। अब देखिए हम बताते हैं आपको किसको पहले, तो पिता को। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। और यदि आप ऐसे लिख लोगे ना तो गारंटी देता हूँ डेफिनेटली 5 नंबर आप ले सकते हो। बस अपनी कॉपी पर लिखना सीख जाओ यार। देखिए सबसे पहले पूजनीय पिताजी, किसको कहा था, पिताजी को कहा था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श यानी पै लघु पिताजी। मम्मी को होगा तो मम्मी को लिख देना, भैया को होगा तो भैया को लिख देना, यानी जिसको उसका नाम यहाँ पर लिख देना। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। भैया होगा तो पूजनीय भाईजी, सादर प्रणाम। अगर मम्मी को, माता को कहेगा लिखने के लिए, पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। किसी को भी कहेगा ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या चाहिए, क्या लिखना है, तो 500 रुपया लेना है। 500 रुपया के बारे में क्या कह रहा है, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नवम का मतलब हो गया 9वीं वर्ग, नवम का मतलब 9वीं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 9वीं वर्ग की वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो चुका हूं। यानी अब आप पैसा लोगे तो पैसा का कारण बताओगे कि भैया किस कारण से आपको पैसा चाहिए। तो यहां पर वही कारण को मैं अपडेट कर रहा हूं कि आप कोई भी कारण दे सकते हो, आपको कोई भी कारण। मैं एक छोटा सा साधारण कारण लिया हूं। कौन सा कारण लिया हूं कि भैया आपको प्रसन्नता होगी जान करके कि मैंने 9वीं वर्ग की वार्षिक परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी से पास कर लिया है और उत्तीर्ण होकर 10वीं वर्ग में आया हूं। यानी कि मैंने 9th क्लास की परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। अब 9th से मैं 10वीं क्लास में आ चुका हूं, क्लास 10th में आ चुका हूं। अब मुझे 10वीं कक्षा की पुस्तकें, कॉपियां खरीदनी है। अब 10वीं क्लास में जब मैं आ चुका हूं तो मुझे 10वीं क्लास का क्या चाहिए, कॉपी खरीदना होगा, पुस्तक खरीदना होगा, कलम खरीदना होगा। यानी जो भी वस्तु होगा उस वस्तु का नाम आप दे दोगे। यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया, पुस्तक दे दिया, मैंने यहाँ पर कॉपी दे दिया, आप कलम दे दोगे, और भी चीज़ों का जो है वो नाम आप दे सकते हो। तो ये खर्च होगा, क्योंकि जब पैसा मांगोगे, पैसा मंगाओगे तो खर्च होने का तरीका बताना होगा कि कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च कर सकते हो। बता दिया मैंने कि हमें क्या लेना है, तो पुस्तक, कॉपी, क्योंकि 9th में बच्चा उतना पढ़ते नहीं, खर्च नहीं होता है, और 10th में खर्च ज्यादा है। तो यहाँ पर हो गया, क्लियर है। इसके लिए मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कहा था कि कितने 100 रुपए की आवश्यकता है, 500 रुपए की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं 9th वर्ग से पास होकर के 10वीं वर्ग में आ चुका हूँ। अब यहाँ मुझे पुस्तकें, कॉपियां खरीदनी है। इसके लिए मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। कितने रुपये की, 500 रुपये की आवश्यकता है। यहाँ स्पष्ट कह दिया गया था 500 रुपया ही मांगना है। अब यहाँ पर आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा, 1000 रुपया होगा, 5000 रुपया होगा, 3000 रुपया, जितना रुपया होगा उतना रुपया आपको डाल देना है। तो यहाँ पर फिलहाल 500 रुपया था, 500 रुपया खरीदने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या लिखना था, पैसा के बारे में लिखना था। तो पैसा के बारे में हमने तो यहाँ पर लिख दिया, पैसा के बारे में साफ तौर पर लिख दिया। अब यहाँ पर अब ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। पैसा के बाद जो है, पैसा जब हो चुका है तो उसकी चीज के, उसके लास्ट में एक और चीज हम लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे
कृपया यथाशीघ्र पैसा भेजने की कोशिश करें, है ना। कैसे? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसा भेजने की कोशिश करें ताकि पढ़ाई शुरू होने से पूर्व इसे खरीद सकूं। यानी आप क्या कह रहा है कि पैसा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्द भेज दें, है ना, ताकि मेरी पढ़ाई जो 10वीं वर्ग की शुरू होगी उससे पहले पहले मैं अपना पुस्तक खरीद लूं, ताकि मेरे पढ़ाई में कोई तरह की बाधित न हो, कोई प्रॉब्लम न हो। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है आपका प्रिय पुत्र। यदि आप पुत्र हो, पुत्री हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो जो हो, तो आपका प्रिय पुत्र लिख दिया। अब आप अपना नाम लिख दोगे, जो भी नाम होगा आपका, आप यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे, बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप अपना एड्रेस लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एड्रेस लिखना होगा तो लिख दोगे पटना, है ना, सदर बाजार, ऐसा करके कुछ भी लिख दोगे, है ना, गली नंबर 172, प्लॉट 55, प्लॉट नंबर 55 नंबर, ये आपका पता हो गया। जो भी होगा वहां पर आप लिख दोगे और आपका पत्र हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसी में अगर आप चेंज करना चाहोगे तो लिख दोगे पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी ठीक होंगे। इतना सा आप जोड़ दोगे, मैंने नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना कम करोगे, जितना शॉर्ट करोगे उतना अच्छा होगा। और यदि आप ऐसे लिख लोगे तो 5 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। जो मैटर कहा, लिखने पिता को कहा, पिता को लिख दिया। 500 रुपया मांगा, यहाँ पर 500 रुपये का कारण बता दिया गया। एक चीज आपको जोड़ना हो यदि तो जोड़ देना कि पूजनीय पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे, और उसके बाद ये लिख देना, एक्स्ट्रा आप जोड़ देना। तो हमें उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आवेदन पत्र बताया था बिल्कुल सरल भाषा में, आज मैंने पत्र बता दिया। दोनों आप लिखना सीख गए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप लोग क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और पूरा का पूरा तैयारी, इसको 2 बार 3 बार आप यहाँ पर पिताजी को भाई जी कर दोगे, 500 रुपये की 5000 रुपया कर दोगे, फिर मम्मी कर दोगे, ऐसा करके चेंज करके आप खुद से लिखोगे, नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने बच्चों को समझ में आ गया कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपके कमेंट से होता है कि भाई, और आप और किस चीज का वीडियो चाहिए आपको, कमेंट में सटासट बताएंगे बाबू, ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।